नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 66 संस्कृत ऑप्शनल के पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप संस्कृत ऑप्शनल से आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इससे आपको बहुत मदद भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप सभी को यह चीज़ ज्ञातव्य हो कि इसमें 300 मार्क्स के पेपर होते हैं और साथ ही सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन दोनों में प्रश्न बटा हुआ होगा। सेक्शन 1 में 6 प्रश्न और साथ ही सेक्शन 2 में 6 प्रश्न होंगे और सेक्शन 1 से 3 प्रश्न और सेक्शन 2 से 3 प्रश्न आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारोपीय भाषा परिवार का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा का विकास कैसे नियंत्रित होता है, सविस्तार आलोचना करें। क्वेश्चन नंबर 3, पाणिनि के अनुसार संस्कृत समास के स्वरूप और विभागीकरण की आलोचना करें। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत रूपकों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विविध मतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, षोडश संस्कार के विषय में एक लेख प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के संदर्भ में संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए, जिसमें पहला है काव्यम आनंददायी, बी में है प्राचीन भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था, सी में है आस्तिक दर्शनम और डी में है नारी शिक्षा। इन चारों में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखना है। तो इन 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न को बनाने हैं। अब चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 में भी 6 प्रश्न हैं, इनमें से 3 प्रश्न आपको करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कठोपनिषद का सारांश सूचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य सर्वस्वम, इसकी समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 9, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, इस कथन की शोधाहरण समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 10, दूत वनेचर के कथन के अनुसार दुर्योधन की राज्य शासन व्यवस्था का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पद्यों में से किन्हीं 2 की संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करें, जिसमें पहला श्लोक है, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु यो अस्तत्वदर्शिभिः। फिर है 20 श्लोक, धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः कौमेघः, संदिशार्था कौपटुकर्णैः प्रणिभिः प्रापणीयाः, इत्योदशुक्याद् परिगणगुहैकस्तं ययाचे, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक पूछा गया है। साथ ही सी श्लोक है, पुरः शरा धाम वतांग यशोधनाः सुदुः सहं प्राप्य निकारमीदृशं, भवादृशास्वेद धिकुर्वते रतिं, निराश्रया हंत हता मनुष्यता। फिर डी में श्लोक है, प्रदीपः सर्वविद्या नामुपायः सर्वकर्मणां, आश्रयः सर्वधर्माणां सशस्वदान्वी क्षकी मता। ठीक है, तो ये आपके चारों श्लोक हैं, जिसमें से 2 के उत्तर आपको देने हैं संस्कृत में। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संस्कृत में टिप्पणी लिखें, जिसमें पहला है रघुवंशम, मृच्छकटिकम, हर्षचरितम और नीति शतकम। इन चारों में से किन्हीं 2 पर संस्कृत में टिप्पणी लिखना है और इसमें भी संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यही 12 प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन में जिसमें आप संस्कृत में व्याख्या ना करते हो और जिसको आप हिंदी में लिखते हो या फिर जो आपका इंग्लिश है उसमें लिखते हैं, तो आप इसमें श्लोक को ज़रूर ऐड करें, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी प्रश्न को बनाते समय उससे संबंधित जो भी श्लोक हो उसको ज़रूर उसमें लिखें और जो भी उसका अर्थ है उसको लिखें। ऐसा लिखने से आपको एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे।
किसी भी संस्कृत एग्ज़ाम सब्जेक्टिव अगर हो तो उसको लिखने का तरीका यही है कि अगर आप उत्तर लिखते हैं हिंदी में तो संस्कृत का श्लोक उसमें ज़रूर ऐड करें। और इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है संस्कृत का, उस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 65th और 63rd 4th इन सब का वीडियो आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।